वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, एएनएम स्थायी भर्ती को लेकर जो पीओपी जारी की गई है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो आप लोगों ने भली भांति देख ली है। अब आपका कंफ्यूजन है कि सर डॉक्यूमेंट लिस्टिंग में क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें बनाने हैं। आप लोगों के न जाने कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में आप कोई ना कोई मैसेज देख के टेंस हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी आपके लिए 2 वीडियो बना चुके हैं। आप वीडियो सही से नहीं देखेंगे तो फिर आप ग्रुप के मैसेज को देखकर टेंशन में रहेंगे। तो ग्रुप के कोई भी मैसेज आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले तो देखिए, जिस ज़िले में आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिला है, सबसे पहले तो देखिए राज हेल्थ पोर्टल पर आपको लिस्ट दे दी गई है। लिस्ट आप लोगों ने देख ली है। पहला काम तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट का करना है। हेल्थ सर्टिफिकेट का आपका एक कन्फ्यूज़न चल रहा है, वो आप दूर कर लीजिएगा। अगर आप जैसे जयपुर होम डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, यानी कि आप होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर के हैं और आपको जयपुर की जगह आपको मिल गया है उदयपुर, ठीक है। अब हेल्थ सर्टिफिकेट का इश्यू आप लोगों का ये आ रहा है कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट हम उदयपुर से बनवाएं या फिर जयपुर से बनवाएं। देखिए, हेल्थ सर्टिफिकेट का जो रूल्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो जहां पे आपकी पोस्टिंग हुई है, यानी कि आप जयपुर के होम डिस्ट्रिक्ट निवासी हैं और आपको अगर उदयपुर मिला है तो आपको उदयपुर के जिला चिकित्सालय से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन देखिए, आप जयपुर से भी बनवा के ले जा सकते हैं, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, कोई इशू नहीं है। कुछ जिलों में इशू हो सकते हैं, बाकी हेल्थ सर्टिफिकेट आप आपके होम डिस्ट्रिक्ट से भी बनाकर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक बार आप पता करें, बाकी कोई इशू नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर आप होम डिस्ट्रिक्ट से भी बनाकर ले जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है जिला चिकित्सालय से बने, उसके बाद पीएमओ के साइन हो, उसके बाद काउंटर साइन आपके सीएमएचओ के जरूर हो। काउंटर साइन नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लिया आपने, हेल्थ सर्टिफिकेट, काउंटर साइन करवा लिए, उसके बाद आपको राज हेल्थ पोर्टल पर आकर विधिवत, जैसे आपको पहले वीडियो में बता रखा, आपको यहां से लॉगिन करके वो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको पोस्टिंग के लिए जाना है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए, मेरे पास 2 लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुछ जिलों में वेरिएशन है, वो आप टेंशन ना लें। देखिए, ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें प्रतापगढ़ जिले की, यानी कि टीएसपी कैंडिडेट के लिए लिस्ट है। नॉन टीएसपी का भी है ऊपर मेरे पास। पहले आप टीएसपी वाले समझ लीजिएगा, जिसका टीएसपी में सिलेक्शन हुआ है। 2 फाइलों की बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग 3 फाइल तैयार कर लें, एक आपके पास रह जाएगा। 3 फाइलें आप तैयार करके ले जाए, चाहे टीएसपी हो चाहे आपका नॉन टीएसपी हो। सबसे पहले तो देखिए, जिलों की कुछ वेरिएशन है, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे, वो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो कार्यग्रहण प्रार्थना पत्र, जिस जिले में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ पे सादे कागज पर आप आपकी उपस्थिति प्रमाण पत्र, यानी कि ज्वाइनिंग जब आप देंगे उसका एक जो आपको एप्लीकेशन लिखना है वो आप लिख लें। यही सीक्वेंस रखना है आपको। इसी सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके 2 फाइलें 3 फाइलें बना लीजिएगा, वो आपको कंप्लीट करनी। इसके बाद जिले में यूटीबी पर कार्यरत कार्मिक विधिवत रूप से जारी त्यागपत्र की प्रति, चाहे टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, आप यूटीबी पर अगर कार्यरत है अभी वर्तमान में, जो कि आपका 30 नवंबर को यूटीबी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन आप पहले ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप लोग विधिवत, आप जिस भी, चाहे सब सेंटर पे है, पीएससी पे है, सीएससी पे, जहाँ पे भी आप कार्यरत है, वहाँ से विधिवत त्याग पत्र आप दें और वो आप यहाँ पे अटैच करें। नियुक्ति आदेश प्रति, यानी कि राज हेल्थ पोर्टल पर जो नियुक्ति की लिस्ट आई है, आपको फर्स्ट पेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप फर्स्ट पेज निकाल लीजिएगा और 2 पेज वो निकाल लीजिएगा जहाँ पे आपका नाम है, और लास्ट एंडिंग पेज जहाँ पे सिग्नेचर हो रखे हैं निदेशक अराजपत्रित के, वो आप नियुक्ति आदेश प्रति आप लगा ले। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर दस्तावेज की प्रति, ये आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि सर ये क्या चीज़ है। एप्लीकेशन नंबर दस्तावेज की प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था इस वैकेंसी के लिए, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ हो, सर वो तो गुम गई है, तो आप भी घूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट है, वो चाहिए जिस पे एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है।
पूर्व में जारी सूची जिसमें वरीयता अनुसार अंक लिखे हैं। एक लिस्ट इस पीओपी से पहले जारी की गई थी, उसके बाद आप लोग इंतजार में थे कि सर कब पीओपी आ जाए, वो लिस्ट समझ में आ गया। उस लिस्ट में आपके नंबर मार्क्स लिखे हुए थे कि आपका कितना नंबर बन रहे हैं आफ्टर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो लिस्ट आपको चाहिए, ये आपको अटैच करनी है। इसके बाद सेकेंडरी की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका आपको लगानी है। फिर 10वीं का प्रमाण पत्र जो आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता है वो। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका लगानी है। उसके बाद तकनीकी योग्यता, एनएम फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकेंड ईयर मार्कशीट और आपका आरएनसी का सर्टिफिकेट, ये आपको तीनों चीजें अटैच करनी है। इसके बाद आप चले जाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले ध्यान रखें जिला चिकित्सालय पीएमओ के साइन करवाए। उसके बाद आप कंसर्न सीएमएचओ के काउंटर साइन इस पे होने वाले हैं। उसके बाद ही सेल्फ सर्टिफिकेट को आप राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन जो आपको करना है, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन। जहां पे आपको कंफ्यूजन है कुछ चीजों में, आप लोगों ने क्या जल्दबाजी की है कि कुछ कैंडिडेट ने बहुत सारे जो शपथ पत्र वो सारी चीजें बनवानी है, वो आप लोग पीओपी से पहले बनवा चुके हैं। देखिए वो चीजें चल जाएगी, लेकिन आपको कंसर्न जिले के सीएमएचओ से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा जो चरित्र प्रमाण यानी पुलिस वेरिफिकेशन जो है, पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका 15 नवंबर से पहले का है तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जिले में ऐसा एक लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 15 नवंबर के बाद का चाहिए, तो आपको 15 नवंबर के बाद का ही अप्लाई करना होगा, वही चलेगा। इसके अलावा दूसरा आपका नहीं चलेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट भी 15 के बाद का ही होना चाहिए, 16 हो 17 हो कभी का हो चल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने पहले बनवा लिया है तो कंसर्न जिले में आप पता कर लें कि वो इस प्रमाण पत्र को, देखिए 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गया है तो 6 महीने से ज़्यादा ये वैलिड रहता नहीं है, 3 महीने से 6 महीने के बीच का वैलिडिटी है, ले लेते हैं। लेकिन ये पूरा डिपेंड करेगा कंसर्न सीएमएचओ डिस्ट्रिक्ट्स पर, ठीक है। तो ये आप इस पे कंफ्यूजन ना हो, एक बार आपका जहाँ पे भी नियर बाई है वहाँ आप पता कर लें, बाकी आप लगा देंगे तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको 15 के बाद बनवाना। विवाह पंजीयन जो है वो भी मैं आपको बता चुके हैं, शपथ पत्र के रूप में पहले ही वीडियो बना चुके हैं। विवाह पंजीयन बनाना है, सबको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, किसको बनवाना है वो सारे वीडियो में पहले हम बता चुके हैं। तो विवाह पंजीयन आपको जिनका विवाह हुआ है उनको बनवाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धूम्रपान एवं नशा के संबंध में सबको बनाना है। पुनर्विवाह के संबंध में जो डाइवोर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए बनाना है। संतान संबंधी सबको बनाना है। दस्तावेज सही होने का सबको बनाना है कि मेरे जो दस्तावेज जो कूट रचित नहीं है उसके बारे में। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, देखिए आपने जब इस वैकेंसी के लिए आवेदन किया था तो आपका नंबर ऑब्वियस है कि किसी एक्सपीरियंस के माध्यम से ही यहाँ पे आपको अनुभव का लाभ मिलने के बाद आपको मिला होगा। कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के भी उनका नंबर आ चुका है, उनकी कोई इश्यू नहीं है। बाकी जिनके था उनको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 जगह का था, 2 जगह का था, 3 जगह का था, 4 जगह का था, जहाँ जहाँ के थे वो सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं और ये सारे इसी सीक्वेंस में आपको सबमिट करवाने हैं। ये मैंने अभी टीएसपी के लिए बताया है, बाकी नॉन टीएसपी में भी सेम रहने वाला है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार होने के बाद, यानी कि सबसे पहले आप जब ज्वाइनिंग लेने जाएंगे उससे पहले आपको राज हेल्थ पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे जो आवश्यक दस्तावेज यानी कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वहाँ आपको अपलोड करके सबमिट करना है डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको यहाँ जाना है। एक सूची और है मेरे पास जिसमें देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज यहाँ दिए हुए हैं। ये जिस भी जिले का है इसमें कुछ चीज़ें हैं। वही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, नियुक्ति आदेश जो आपका मैंने बता दिया, 10वीं 12वीं की अंक तालिका, तकनीकी योग्यता वही एएनएम आपका 2 साल का, आरएनसी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट कहीं नहीं मांगा है, हाँ कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए होगा जिसको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। एक तो इस वाली लिस्ट में आप देख लीजिएगा और एक आपको लगाना है मूल निवास जिसको बोलेंगे यहाँ पे टीएसपी सर्टिफिकेट। टीएसपी सर्टिफिकेट पिता के नाम का जारी हुआ होना चाहिए, टीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बाद तकनीकी योग्यता और 9 के बाद आप लोग एक तो कास्ट सर्टिफिकेट आप ऐड कर लीजिएगा और एक टीएसपी सर्टिफिकेट आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। वापिस आपको लिए चलते हैं, वही जाति मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट 15/11/2024 के बाद का जारी किया हुआ
हो, ठीक है। इसमें कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ आपको 15/11 का ही चाहिए। देखिए मैंने जैसा पहले आपको बताया है कि कुछ ज़िलों में इसको मान लेंगे, कुछ ज़िले में नहीं मानेंगे। तो ज़िले में आप बना पूछ ले, एक बार तैयारी कर ले, वहाँ पता कर ले कि सर ये वाला स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तो देखिए 15 के बाद का ही चाहिए। मैंने आपको खाली जो कन्फ्यूज़न है वो 15/11/24 के बाद का पुलिस वेरिफिकेशन का है। ये चल जाएगा कुछ जिलों में, कुछ में नहीं चलेगा, वो आपको देखना रहेगा। राजकीय सेवा मतलब यूटीबी पे आप जो कार्यरत है वही कार्य मुक्ति आदेश चाहिए होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने पहले लगाया वो, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रस्तुत प्रमाण पत्र, दस्तावेज फर्जी वाला, वो सारे कूट रचित वाला, धूम्रपान नशा नहीं करने का। और एक यहाँ पे ये जिस भी जिले का, इसमें कोई जिला नहीं लिखा हुआ है, इसलिए किसी जिले में ये भी मांग रहे हैं कि मुख्यालय पर निवास करने बाबत शपथ पत्र। इसका मतलब ये है कि आप लोग मुख्यालय पर ही रहकर आपकी जॉब पूरी करेंगे। इसके लिए आपको शपथ पत्र देना है कि हमारा चयन इस यहाँ हुआ है, हम लोग मुख्यालय पर ही निवास करेंगे, ऐसा करके एक शपथ पत्र आपको बनाना है, ठीक है। दहेज नहीं लेने का भी देना है, विधवा, तलाकशुदा, विकलांग का जैसी भी स्थिति हो वो आपको देना है। उक्त समस्त दस्तावेज मूल व स्व प्रमाणित छाया प्रति 1 सेट, मैं कहूँगा आप 3 सेट बना ले, आपको कोई भी दिक्कत ना आएगी किसी भी चीज़ के लिए। और वही आपको राज हेल्थ पोर्टल पर जाके सारी चीज़ें अपलोड करनी है। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग जल्दी हड़बड़ाहट ना करें, आराम से 6 तारीख का आपके समय है, 6 दिसंबर तक का, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ कॉल आ रहे थे कि सर 15 दिन का समय हमारा निकल जाएगा, 2 साल का प्रोबेशन है, जो 15 दिन तो कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग डेट आराम से सेलेक्ट करें कि किस डेट को आपको ज्वाइन करना है, उसी डेट को आप ज्वाइन करें। 15 दिन अगर ये नहीं आती लिस्ट तो आप क्या करते हैं, अगर 1 तारीख को आती तो आप क्या करते हैं, या कभी और आती तो आप क्या करते हैं ना। तो कोई हड़बड़ाहट ना करें, आराम से आप चीज़ें करें। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है इसमें। कुछ कैंडिडेट ने यूटीबी की एनएचएम की जो भर्ती निकली थी उसके लिए बनवाए थे, तो वो पुराने हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आपके सर्टिफिकेट चल जाएंगे, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन आपको कंसर्न सीएमएचओ से पता करना रहेगा। मेन है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 पर बनवाने हैं, सक्षम अधिकारी इसका राजपत्रित अधिकारी से 2 आपको चरित्र प्रमाण पत्र जरूर से बनवाने हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो, जहाँ तक मुझे लगा है मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, फिर भी कोई इश्यू आपका रह गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा 2 वीडियो और हम बना चुके हैं, आप आराम से देखिएगा, सारे सेट्स बनाइएगा और फिर आप आराम से ज्वाइन करने के लिए जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको सीधा जाना है सीएमएचओ ऑफिस, ठीक है। वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहाँ से आपको कार्यमुक्त किया जाएगा, कंसर्न जहाँ पे आपको मिला वहाँ के लिए। उसके बाद वहाँ फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा में ना रहें। और बाकी आपके ज़िलों में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ मौजूद है, आपकी हेल्प बराबर से की जाएगी। तो कोई भी एनएम सिस्टर किसी भी प्रकार की टेंशन ना ले। एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से सभी एनएम सिस्टर को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।